हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए चैप्टर नंबर 12। क्या कह रहा है? परपेचुइटी, सिंकिंग फंड एंड ईएमआई। तो ये नया चैप्टर है हमारे पास, चैप्टर नंबर 12। यहाँ पर अपन को क्या है, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, जहां पर हम किस तरीके से जो है बैंक्स के अंदर जो लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद जो अमाउंट होता है वो किस तरीके से एड ऑन होता है, किस तरीके से ईएमआई जनरेट होती है, वो सब चीजें आने वाली है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये है इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 12.1। तो देखते हैं इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। परपेचुइटी डिस्कस करने वाले हैं अपन इसके। अब ये क्या होता है? A perpetuity is an annuity in which the periodic payments begin on a fixed date and continue forever. It is called perpetual annuity. अब देखो, मैं आपको इसका एक जनरल एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास जो है वो 10 लाख रुपीज है। मान लो आपके पास 10 लाख रुपीज है ना। आपने बैंक को बोला कि ये काम करो भाई, मेरे ये 10 लाख रुपीज जो है ना वो आप अपने पास रख लो। ठीक है, आपने बैंक को क्या बोला कि मेरे ये जो रुपीज है वो आप अपने पास रख लो। ठीक है भाई, बैंक ने 10 लाख रुपीज रख लिए। अब आपने बोला कि बदले में मुझे हर मंथ, है ना, ऑन एवरी मंथ आप मुझे इसका जो ब्याज बनता है, इसका जो इंटरेस्ट बनता है, इंटरेस्ट अच्छे वाले लेवल पे, है ना, ऐसे नहीं जो हल्का फुल्का इंटरेस्ट, अच्छे वाले जो इंटरेस्ट है वो मुझे देते रहना आप हर मंथ। तो हर मंथ, ईच मंथ जो है बैंक इसका जो भी अमाउंट का इंटरेस्ट निकल के आएगा, मान लो 10 से लगभग 15,000 के अप्रोक्स निकल के आता है। ठीक है, लगभग 10 से 15,000 आपको बैंक हर महीने जो है इसका इंटरेस्ट देती रहेगी, और ये इंटरेस्ट कंटिन्यू चलेगा फॉर एवर। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो एज इट इज सेफ रहेगा, आपको इसका इंटरेस्ट मिलता रहेगा और उसी से आप अपना काम चलाते रहोगे। ये होता है एक तरीके से परपेचुइटी का कॉन्सेप्ट। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मतलब फॉर एवर, लंबा चलता रहेगा। इसी की तरह एक और एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे आपने कोई लोन लिया, है ना, a person purchase a house, flat or rent it out. The person is entitled to get rent as long as the property continues to exist, assuming that property continues to exist forever. कहने का मतलब क्या है? आपने जो है अपने जो फ्लैट ले रखा है या जो भी ले रखा है उसको रेंट पर दे दिया। रेंट पर देने के बाद आपने ही मान लिया है कि भाई ये प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी, और प्रॉपर्टी हमेशा रहेगी तो मुझे इसका रेंट भी क्या होगा, हमेशा मिलता रहेगा। क्लियर है? मतलब फॉर एवर की कंडीशन में चल रहा है। एज द टर्म ऑफ द परपेचुइटी इज इनफाइनाइट, सो द अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ परपेचुइटी इज अनडिफाइंड। मतलब कि फ्यूचर वैल्यू क्या होती जाएगी ये हमें फिक्स नहीं रहता है। फ्यूचर वैल्यू घर की भी बढ़ती जाएगी और आपका जो रेंट होगा वो भी बढ़ता जाएगा। There are two types of perpetuity, one in which the payment is made at the end of each payment. कहने का मतलब क्या है? परपेचुइटी क्या होता है? एक के अंदर जो है पेमेंट मेड होगा हर पेमेंट के एंड के अंदर, मतलब कि एक मंथ का पेमेंट हुआ, उसके बाद अगला जनरेट होगा, उसके बाद अगला जनरेट होगा, ऐसा। ठीक है। एंड अदर इन विच द पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पेमेंट पीरियड। हर पेमेंट पीरियड के बिगिन के अंदर मैं एक पेमेंट जनरेट करूंगा, वो पेमेंट मुझे पे करना पड़ेगा। भी आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। अभी अपन क्वेश्चन देखेंगे ना, तो क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि हाँ यार, ये कंडीशन गिवन होगी, इस तरीके से फाइंड करना है। बिल्कुल सिंपल है ये, जैसे अपन ने वो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब पढ़ते हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह है ये। बस दो चार फॉर्मूले आपको नए सीखने हैं। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है वो सीखते हैं सबसे पहले। लेट अस कंसीडर एन्युटी विद हुज पीरियोडिक पेमेंट ऑफ रुपीज आर है, उसका पीरियोडिक पेमेंट फॉर इनफाइनाइट पीरियड के लिए। इंटरेस्ट मुझे R% मिल रहा है, R% को मैं R/100 कह सकता हूं, और यहां पर जीरो हटा के पॉइंट लगा सकता हूं, और इसको मैं इस आई से डिफाइन करूंगा, आई पर पीरियड रुपी। अब इसका टाइप वन देखो। व्हेन पीरियोडिक पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट। अगर ये पीरियोडिक पेमेंट जो है वो हर पेमेंट के एंड में जनरेट होता है, तो इसका एक फॉर्मूला बनेगा, है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फर्स्ट पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू जो होगी P1 की, वो क्या हो जाएगी, R/1 + I। ये आपको याद करना है, फॉर्मूला है एक तरीके से। हाँ, अगर मैं आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछूं सेकंड पेमेंट की, कि सेकंड पेमेंट जो पे होगा उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा, तो R/1 + I²। इसी तरीके से ही चलता रहेगा कंटिन्यू एंड टर्म्स के लिए। ठीक है। अब अगर मुझे प्रेजेंट वैल्यू जो है सारे पेमेंट्स की ऐड करनी हो, तो P1 P2 P3 हो जाएगा, और यहां पर इन सब का ऐड हो जाएगा। अब ये क्या बन रही है, ज्योमेट्री बन रही है। क्या बन रही है? ज्योमेट्री बन रही है। क्या होता है उसके अंदर, ये तो हो गया आपका ए, और इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 1/1 + R, ये हो जाएगा आपका ऑन आर। पता है ना, जीपी के अंदर एक फर्स्ट वैल्यू होती है, एक आर होती है। अगर मुझे यहाँ पर जो है वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मुझे यहाँ पर पी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पर, ये देखो, R/, ये तो हो गया ए, और ये हो गया 1 - R। इस तरीके से अपने वैल्यू निकालते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू फाइनली बचेगी। आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको केवल ये याद रखना है, प्रेजेंट वैल्यू जब भी पूछी जाएगी और आप, तो आप R/I करोगे। क्लियर है? बस ये ध्यान रखना, ये वाली कंडीशन कब करनी है, वैन एन्युटी हुज पीरियोडिक पेमेंट आर, यहां पर जो है इंटरेस्ट इनफाइनाइट टाइम के लिए दे रहेगा, वैन पीरियोडिक पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट। एट द एंड ऑफ, अगर ये एंड की जगह स्टार्टिंग हो जाएगा तो 1 + ऐड हो जाएगा उसमें।
ठीक है, चलो अभी के लिए एंड वाले कंडीशन के लिए मैंने एक नया फॉर्मूला सीख लिया है यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू के लिए। अब देखते हैं इसका टाइप टू क्या कह रहा है। टाइप टू कह रहा है व्हेन पीरियोडिक पेमेंट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पेमेंट, हर पेमेंट के बिगिनिंग में जब होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, जो फर्स्ट पेमेंट होगा ना वो केवल आर रहेगा, फर्स्ट पेमेंट केवल आर रहेगा। सेकंड पेमेंट से जो है आई ऐड होना शुरू हो गया, वन अपॉन आई, फिर थर्ड पेमेंट वन अपॉन आई स्क्वायर, इस तरीके से। यहाँ पर भी मैं जो है प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, तो सबका मुझे ऐड करना पड़ेगा। ऐड कर लूंगा तो मेरा फर्स्ट वैल्यू इस बार आर होगा, और आर मेरा इस बार वन अपॉन आई होगा, और जब मैं इसका पी निकालूंगा जीपी वाले फॉर्मूले से, कौन सा, ए अपॉन वन माइनस आर से, तो फॉर्मूला बन जाएगा आर प्लस आर अपॉन आई। ध्यान रखना ये फर्स्ट टर्म है आपके, ठीक है, और ये आर मतलब सेम ही है, और ये वाला आर कौन सा रहेगा आपके पास, जो ये आर रुपीज स्टार्टिंग के अंदर बोल रहा था वो, तो ये फर्स्ट टर्म की वजह से आया, और ये वाला जो इनका कॉमन रेशियो निकल के आ रहा था ना उसकी वजह से आया। बताओ समझ में आया क्या, क्लियर है। तो बस ये दो फॉर्मूले अगर आपने ध्यान रख लिए प्रेजेंट वैल्यू के, है ना, तो आपका काम बन जाएगा। फर्स्ट तो मैंने बताया P इक्वल्स टू आर अपॉन आई, और सेकेंड है P इक्वल्स टू आर प्लस आर अपॉन आई। बस कंडीशन ध्यान रखना, ये वाला फॉर्मूला क्या रहेगा जब बिगनिंग ऑफ पेमेंट की बात चल रही होगी, बिगनिंग ऑफ ईच पेमेंट की बात चल रही होगी, है ना, और ये वाला फॉर्मूला कब रहेगा आपके पास, जब एंडिंग की बात चल रही होगी। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ये दो फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यूज के, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल ही है, बस आपको यहाँ पर लॉग वगैरह की टेबल आएगी, तो वो अपन ने जो क्लास 11 में सीखी वही वाले कंसेप्ट से अपन कर लेंगे इसको। तो नेक्स्ट मिलते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 1 पर।